ईवीएम को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर प्रत्यारोप करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर मिलती हैं। कांग्रेस हमेशा चुनाव में रणनीति बनाकर उतरती है, लेकिन बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम करती है। धस्माना के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब जब किसी राज्य में चुनाव हारती है तब तब वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है। हम हर पूरे देश में हम सवाल उठा रहे हैं। वो जहाँ पर उनको मुफीद लगता है वहाँ पर वो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर उनको लगता है कि परसेप्शन बनाना है कि भाई पंजाब में कैसे जीत गए, फिर तेलंगाना में कैसे जीत गए, फिर कर्नाटक में कैसे जीत गए, फिर ये वो उनकी चाल है। ये उनका गेम प्लान का एक हिस्सा है, जिससे वो कभी कभी बीच बीच में हिमाचल दे देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। उस समय आप देखें उत्तराखंड का चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव में उन्होंने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मशीनों को छेड़ा ही नहीं, बाकी सब जगह उन्होंने मशीन हैक कर ली। अगर आप देखेंगे ओरिजिनल चुनाव का रिजल्ट तो हरिद्वार का देखिए, जहाँ जो विश्लेषण था, जो हमारे आकलन थे, उसी तरीके का रिजल्ट आया। उधम सिंह नगर में वैसा ही रिजल्ट आया जैसा सब लोग कह रहे थे, जो ज़मीन पर दिख रहा था। लेकिन देहरादून से लेकर के, देहरादून में इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी कि आप 10 में से 6 सीट कम से कम जीत रहे हैं और हो सकता है 7 भी जीत जाए, 8 भी जीत जाए। लेकिन नतीजा क्या है आपको मालूम है। तो इसलिए उनका गेम प्लान होता है, वो पूरी एक साइंटिफिक तरीके से ब्रेन वॉशिंग का भी काम करते हैं। वो लोगों के दिमाग को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि लोग सवाल करें कि भाई अगर आप ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं तो आप तेलंगाना कैसे जीत गए। देखिए, सूर्यकांत धस्माना जी का तो मैं कहूँगी कि वो हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको जहाँ पे हार का सामना होता है तब ये बड़ी आसानी से जो है अपने कमियों का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते आए हैं। और ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर यही करती आ रही है। मुझे एक ईवीएम हैकिंग को लेकर एक किस्सा याद आ रहा है कि जब आज़ादी के बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट को लेके चयन होना था, तो जो प्रोविंशियल कमेटीज़ थी 15, उनमें से वोटिंग का जो है वहाँ पे वोटिंग हुई और 12 वोट जो है वो माननीय पटेल जी को पड़े थे और 2 वोट जो है आचार्य कृपलानी जी को पड़े थे। और नेहरू जी तो कहीं थे ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर की पद पर सुशोभित होगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने जो ईवीएम हैकिंग है, ये तो डे 1 से ये लोग कर रहे हैं और अब जनता के सामने इनका पर्दाफाश हो गया है और जनता इन्हें समझ चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की जो गाड़ी है वो घर घर पहुंच रही है और हर घर में भाजपा मजबूत हो रही है।